कहते हैं, सरके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, हमने किसी लौंडी को महल में नहीं रखा। सरके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, हमने किसी लौंडी को महल में नहीं रखा, और मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कभी ताज महल में नहीं रखा। शहर के बिखरे हुए मंजर उठा ले जाएंगे, फूल चुनने वाले आकर सर उठा ले जाएंगे, रंग महलों के दरीचे खोलिए आलम पना, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। और सुबह तक मेले का हंगामा रहेगा और फिर हम भी अपना बोरिया बिस्तर उठा ले जाएंगे। इसलिए कहना है कि हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे, 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 हमको क्या समझना था और क्या समझ बैठे। आए एक कातिल को दिलरुबा समझ बैठे, आए एक कातिल को दिलरुबा समझ बैठे, आए एक कातिल को दिलरुबा समझ बैठे, आए एक कातिल को दिलरुबा समझ बैठे। हाँ अरे साहब तवज्जो दीजिएगा। सुनाइएगा। बेवफा ज़माने को बावफा समझ बैठे, बेवफा ज़माने को बावफा समझ बैठे। लेकिन मेरा कहना है तस्लीम साहब आपसे, आप कह रहे थे वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि संभल के गाँव वरना उड़ा ले जाएंगे, संभल के गाँव वरना उड़ा ले जाएंगे, और हम दिल वाले हैं इस दिल को लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन आपसे कहना है कि संभल के गाँव इस महफिल में, वरना यहाँ के लोग तुमको उठा ले जाएंगे, समझे। इसीलिए टोपी नहीं, आपको ही पूरा बहुत भारी नहीं है, देखने में लग रहा है, इसीलिए कह रही हूँ क्या, बेवफा ज़माने को बावफा समझ बैठे,
लेकिन मेरा कहना है कि सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है। सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है, मगर ये दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है। लेकिन मेरा कहना है कि नजर नीची करके वो शर्मा रहे हैं। आरिफ साहब जी, नजर नीची करके वो शर्मा रहे हैं, मेरे पास आके वो घबरा रहे हैं। उन्हें देखने को जिए जा रहे हैं और वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। इसीलिए कहना है क्या कि हर नजर की बारीकी इसको कोई क्या जाने, हर नजर की बारीकी इसको कोई क्या जाने, हर नजर की बारीकी इसको कोई क्या जाने। हम भी एक सितमगर को नाखुदा समझ बैठे, हम भी एक सितमगर को नाखुदा समझ बैठे, हम भी एक सितमगर को नाखुदा समझ बैठे, हम भी एक सितमगर को नाखुदा समझ बैठे। मेरा कहना है टीना जी आपसे, जी बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, पल संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, बन संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो, पल संवर के तुम इतना मेरे साथ मत निकलो। ना समझ जमाना है, जाने क्या समझ बैठे, ना समझ जमाना है, जाने क्या समझ बैठे, ना समझ जमाना है, जाने क्या समझ बैठे, ना समझ जमाना है, जाने क्या समझ बैठे। आरिफ साहब तवज्जो दीजिएगा आपके लिए। कितनी तवज्जो दूं मैं आपकी तरफ, परेशान हो गया हूँ मैं तो तवज्जो देते नहीं, देते। जितनी है सारी दे दीजिए। सारी हाँ जनाब, आप लोग भी तवज्जो दीजिएगा, मैं आरिफ साहब के लिए कुछ कह रही हूँ। कह रहे थे वो मुझसे किस्सा-ए मोहब्बत को, कह रहे थे वो मुझसे किस्सा-ए मोहब्बत को, कह रहे थे वो मुझसे किस्सा-ए मोहब्बत को, कह रहे थे वो मुझसे किस्सा-ए मोहब्बत को। आरिफ साहब कह लीजिए आज तो हाले दिले तबाह, कह लीजिए आज तो हाले दिले तबाह, क्योंकि दिल में रख लेने से उल्फत का मजा जाता है और तुम हंसी कहने पे नाराज हुए जाते हो। मुझसे पूछो मुझे दीवानी कहा जाता है। दीवानी। जी हाँ, इसलिए कह रही हूँ लेकिन क्या। मेरी भी तो सुन लीजिए आप। सुनाइए सुनाइए। मेरा कहना है कि हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं, हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं और हमें हकीर न समझो, हम अपने नेज़े से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। वाले की बड़ी अच्छी बात है। क्या कह रहे थे वो मुझसे
दास्तान को शायद कोई लव स्टोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका क्या आलम है आजकल मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। समाज फरमाइएगा। कहना है, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, उस हसीन काफिर ने रुख से जब नकाब उल्टी, तो जो नए मुसलमान थे वो खुदा समझ बैठे, जो नए मुसलमान थे वो खुदा समझ बैठे, जो नए मुसलमान थे वो खुदा समझ बैठे, जो नए मुसलमान थे वो खुदा समझ बैठे। आरिफ साहब समझ लीजिएगा, आपके लिए बड़ी अच्छी बात लाई हूँ। क्या बात लाई है? लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी, लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी, लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी, लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी। मोहतरमा अंजुम रहबर फरमाती हैं क्या फरमाती हैं? कि मुद्दतें बीत गई ख्वाब नहीं आते हैं, अच्छा, मुद्दतें बीत गई ख्वाब नहीं आते हैं, और बेअदब है इन्हें आदाब नहीं आते हैं। ये भी एक किस्म का संगीन मर्द है अंजुम, नींद आती है मगर ख्वाब नहीं आते। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। लेकिन आरिफ साहब आपके लिए क्या है? लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी, लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी, लाल लाल डोरे थे आंख भी नशीली थी। मेरी मस्त आंखों को मैं कदा समझ बैठे, मेरी मस्त आंखों को मैं कदा समझ बैठे, मेरी मस्त आंखों को मैं कदा समझ बैठे, मेरी मस्त आंखों को मैं कदा समझ बैठे। अभी मैडम कह रही थी कि मेरी मस्त आंखों को मैं कदा समझ बैठे। जी हाँ, जब ये होती हैं लाल पीली गुस्से में तो उस वक्त ऐसा ही आलम होता है। लेकिन अभी कुछ शराब की बातें भी कर रही थी ये मैडम टीना। मेरा इनसे कहना है कि बादानोशी है मैडम, जी जी, बादानोशी मेरी इबादत है, आहा, बेवजू मैं कभी नहीं पीता, अरे मैं शराबी तो हूँ मेरी टीना, मुफलिसों का लहू नहीं पीता। इसलिए मेरा कहना है, लेकिन मेरा भी कहना सुन लीजिए। सुनाइए जल्दी। कहना है कि धौन धब्बे में जाम टूट गए और वो तो मैं पार कह के छूट गए, अजी देख कर मैं कजे का हंगामा शेख पतली गली से फूट गए। पतली गली से? हाँ, बहुत ये कौन सी गली होती है? बहुत आपकी तरफ? आपकी तरफ से है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं,
शेर सुनिएगा आप मेरा। नहीं, नहीं। क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी, क्या हसीन धोखा था रात दिन के मैं कश भी। तेरी मस्त नजरों को मैं कदा समझ बैठे, तेरी मस्त नज़रों को मैं कदा समझ बैठे, तेरी मस्त नज़रों को मैं कदा समझ बैठे, तेरी मस्त नज़रों को मैं कदा समझ बैठे। आरिफ साहब, जी तवज्जो दीजिएगा। सुनाइएगा। मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को। अंजुम रहबर का एक बहुत ही प्यारा और शेर याद आ गया, तवज्जो दीजिएगा आरिफ साहब। हाँ सुनाइएगा। कहना है कि उसने एक बार छू लिया था मुझे। किसने किसने उसने अपने नाम बता दीजिए, नहीं, नाम बता दो। अपने नाम बताइए। नहीं चलिए हम समझ गए, सुनाइए। उसने उसने एक बार छू लिया था मुझे, मुझ में उसकी महक अभी तक है, और उससे बिछड़े कई बरस बीते, चूड़ियों में खनक अभी तक। अच्छा तभी आपकी छुट्टियों में आज ज्यादा खनक है। जी हाँ, याद आ रही है, दीजिएगा। याद आ रही है। सुनाइए। मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, मखमली से कदमों की नर्म नर्म आहट को, लोग सारी बस्ती के जलजला समझ बैठे, लोग सारी बस्ती के जलजला समझ बैठे, लोग सारी बस्ती के जलजला समझ बैठे, लोग सारी बस्ती के जलजला समझ बैठे। टीना जी इधर देखिए, आखिर में मेरा आपसे कहना है, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको जरा आप लोग भी गौर से सुनिए जो ये कैसेट सुन रहे हैं। मैं इनकी असलियत बयान कर रहा हूँ, उनकी असलियत क्या है। आप लोग इन्हें कुछ भी समझते हो, लेकिन मैं जानता हूँ असलियत। सुनिएगा क्या है। हमसे पूछिए इनकी असलियत है क्या अफजल, 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 हमसे पूछिए इनकी असलियत है क्या अफजल। क्या असलियत है इनकी। कहना है कि सजा से बचने की अच्छी सभी करते हैं,
सजा से बचने की अच्छी सबील करते हैं और पुराने लोग पुराना वकील करते हैं। अरे खुदा बचाए इन हसीनों की मेजबानी से ये लोग घर पे बुलाकर जलील करते हैं। इसलिए कहना है हमसे पूछिए इनकी असलियत है क्या अफजल। हमसे पूछिए इनकी असलियत है क्या अफजल। हमसे पूछिए इनकी असलियत है क्या अफजल। आप मेरी टीना को पारसा समझ बैठे। आप मेरी दीना को पारसा समझ बैठे। आप मेरी दीना को पारसा समझ बैठे। आप मेरी दीना को पारसा समझ बैठे। हाँ जनाब, अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि खुदा बचाए इन हसीनों की मेजबानी से ये लोग घर पर बुलाकर जलील करते हैं। ये मेरी असलियत बता रहे थे, लेकिन मैं इनकी असलियत बता दूं। मेरी जी हाँ, आपकी। अच्छा बताइए। सुनिएगा जनाब, जो कैसे सुन रहे हैं ये वो और जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सब, कि सुबह से उठ के जो बीवी की डांट खाते हैं, सुबह से उठ के जो बीवी की डांट खाते हैं, अजी यही तो हैं जो पराठे कबाब खाते हैं। कभी भी भूल के दावत न इनको दे देना, सरकार लेती नहीं, बेहिसाब खाते